मोदी जी ने तो पहले ही आपको सचेत किया था कि सोना मत खरीदो, क्योंकि बेचना था। तुम खरीद लोगे तो मोदी जी क्या बेचेंगे? अभी तो कुछ भी नहीं बिका है सोन। अभी ये कहते हैं भेल बेच दी, सेल बेच दी, जेल बेच दी, अभी कुछ नहीं बिका है भाई। अभी तो ये अन्य भक्त जो डोल रहे हैं ना, इनकी किडनी और फेफड़े वगैरह मोदी जी ने नहीं बेच दिए तो कहना एक एक आदमी को बेच देंगे वो। आज मोदी जी ने वो कर रखा है देश में, देखो खरीदो मत। आज मैं आपके चैनल पे फिर एक बार चैलेंज दे रहा हूँ, पहले भी कई बार दिया, आज तक कोई नहीं मिला मुझे, आज फिर चैलेंज दे के जा रहा हूँ कि भाई कहते हैं ना कि मोदी जी और या ये बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल तो नहीं 53-55 साल राज्य किया है। कहते हैं कि बीजेपी ने, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज मैं उन्हें गारंटी देता हूँ, शर्त लगाता हूँ कि कांग्रेस के बनाए हुए सिर्फ 2 चीज़, एक कॉलेज, स्कूल कॉलेज और एक हॉस्पिटल। कसम खा लो बीजेपी के जितने भी चाहने वाले और नेता हैं कि भाई इसमें इलाज नहीं कराएंगे और ना पढ़ेंगे, सब मर जाएंगे बिना इलाज के। मैं जानता हूं कि कांग्रेस ने वादे कम किए पर इनकी तरह नहीं फेंका कि ये करेंगे वो करेंगे। कांग्रेस ने काम किया और आज वो काम बोल रहा है, लोग बागों को याद आ रहा है। पर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि 100 में से 70 आदमी आज बीजेपी को गाली दे रहे हैं। कोई भी चले जाओ चांदनी चौक में, दुकानदार, आम आदमी, आम नागरिक, कोई भी इनके काम से और इनके करने से खुश नहीं है। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इन्हें वोट दे कौन रहा है। उन्होंने कहा है कि गाय को हम पशु नहीं मानते, हम तो माता मानते हैं। देखो भाई, कहने में और करने में बहुत फर्क है। कितने टाइम से इनके हल्ला मच रहा है, बागेश्वर बाबा, कभी कोई बाबा, कभी योगी जी, कभी कोई। इनका यही है कि भाई राष्ट्रमाता घोषित करेंगे गाय को, तो कर दो भाई। अब तो जितनी बड़ी अड़चन थी मुसलमान भाइयों से कि भाई वो नहीं मान रहे, अब तो वही डिमांड रख रहे हैं कि भाई करो घोषित उसे। पर ये नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसे ख़त्म किया तो इनका धंधा बंद, जो चंदा मिलता है मोटा मोटा वो चंदा बंद, इनकी राजनीति खत्म। और राजनीति खत्म कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास यही चीज़ है। इन्होंने आज तक 11-12 साल में देश के लिए कुछ किया है? कोई बता दे कि भाई ये काम राष्ट्र के हित में हुए हैं। इन्होंने सिर्फ हिंदू, मुसलमान, और आज मैं गारंटी देता हूँ कि अगर मुसलमान भाइयों को 100 रुपये पेट्रोल दोगे और हिंदू भाइयों को 50 दो, मुसलमान ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, वो फिर भी खरीदेगा। मनोज तिवारी के बारे में भी हमने क्वेश्चन पूछा था, उनसे पूछा गया कि जो आपने गाने गाए हैं, तो वो कह रहे तो ये तो सांस्कृतिक गाने थे, और कुछ कह रहे मुझे याद ही नहीं थे। देखो भाई साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सारे नवरत्न है ना बीजेपी में शामिल हैं, सारे झूठे, सारे गद्दार, जो देश के साथ गद्दार हैं वो, और जितने भी बलात्कारी हैं सब बीजेपी में शामिल है। और मनोज तिवारी कह रहे हैं कि जो फटाफट खोल के दिखा गाना है सांस्कृतिक गाना है, वो उन्होंने नहीं गाया था। अरे उन्हें नहीं गाया, अरे वो उन्होंने नहीं गाया, उन्होंने मैंने कर दी, मैंने नहीं गाया। अरे कह रहे हैं कि ये सांस्कृतिक गाना है, होली के लिए गाना गाया। उनके लिए होगा भाई, उनके लिए होगा, पर उनकी भाषा इतनी गंदी है उस गाने की कि आप फैमिली के साथ नहीं सुन सकते। अब मनोज तिवारी नाच रहे हैं क्योंकि वो तो वीडियो को भी नाच रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री से लेके और नेता सारे ही नाच जाते हैं। मोदी जी ने कहा था ना 2014 में, याद है आपको, कहा था कि जिसकी करेंसी गिरती है जिस देश की, उसकी सरकार गिरी हुई है, सरकारी गिरी हुई। योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय मांग कर रहा था, मौलाना मांग कर रहे थे कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, लेकिन वो कह रहे हैं गाय तो हमारी माता होती है, पशु हम राष्ट्र गाय को तो पशु मानते ही नहीं है। तो उन्होंने मौलाना को चेतावनी दी है कि मौलाना को चेतावनी दे रहे हो तो एक चेतावनी हेमंत विश्व शर्मा को भी दे दो, एक चेतावनी शुभेंदु अधिकारी को भी दे दो। गाय हमारी माता है, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा जो है अपने कमरा बंद करके खाता है। गाय हमारी माता, लेकिन 14 साल तक ही रहेगी माता, 14 साल के बाद गाय हमारी माता नहीं रहेगी। ये दोनों बात उनको भी समझा देते जरा, एक शुभेंदु अधिकारी को और हेमंत विश्व शर्मा को। अब गाय हमारी माता है, उसे पशु ना कहें, ठीक है जी, हम पशु नहीं कहते, हम माता कहते हैं। आप उसके सामने लिखो माता, लिखो, घोषित तो करो। अरे घोषित तो करो, हम तो सब साथ हैं। अब तक तो हमारे हिंदू समाज भी आवाज़ उठा रहा था, अब तो मुस्लिम समाज भी आवाज़ उठा रहा है। आप राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर रहे, राष्ट्रीय माता घोषित कर दो, करो घोषित। आप में हिम्मत है? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बीफ में एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा नंबर 1 जो है यूपी है, और हमारा जो देश है जो तीसरे नंबर पे बीफ एक्सपोर्ट में इस वक्त चल रहा है। ये 2013 के मोदी जी के बयान थे, मैं देश में पिंक रेवोल्यूशन लाऊंगा। पिंक रेवोल्यूशन का मतलब था कि बीफ एक्सपोर्ट में देश को बहुत ऊपर लेके जाऊंगा, और आज वो देश को ऊपर लेके जा चुके हैं। बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां जितनी भी, उनसे तमाम एजेंसियों से, तमाम कंपनियों से इनको चंदा मिलता है। आपको याद है अल-कबीर ने पीछे 250 करोड़ रुपए का चंदा दिया था इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। और दूसरी तमाम जितनी भी कंपनियां हैं, अल-फतह है, अल-कबीर है, नाम सब मुसलमान वाले रखे हुए, लेकिन सबको चलाने वाले सब हिंदू के हिंदू हैं। और वो कंपनियां, बीफ कंपनियां जो इन सरकारों को लगातार चंदा देती हैं, तो इनका तो चंदा भी बंद हो जाएगा, प्लस इनका धंधा भी बंद हो जाएगा।
क्योंकि अगर एक बार गाय राष्ट्रमाता घोषित हो गई, राष्ट्रीय पशु घोषित हो गई, तो ये उसके नाम पे राजनीति नहीं कर पाएंगे। फिर ये क्या ऐसे कहेंगे कि ये देखो ये मुसलमान है, ये गाय को लिंचिंग करके खा रहे हैं, गाय का वध कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद ही आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन इसको पता है कि हमारा धंधा भी बंद और चंदा भी बंद, तो इसलिए अब ये पीछे बैकफुट पे आ गए। अभी योगी जी का सोशल मीडिया पे बयान पुराना वायरल हो रहा है ना, जो उन्होंने लोकसभा में दिया था, गाय हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए, गाय की इज्जत होनी चाहिए, गाय को सम्मान मिलना चाहिए। अब कह रहे हैं अरे तुम्हारे लिए योगी पशु, हमारे लिए तो माता है। हम भी मानने साहब माता है, हम भी कह रहे हैं माता है, पर उस माता को माता का दर्जा तो दो। अब दिक्कत क्या है आपको दर्जा लेने में, दे दो आप माता का दर्जा। शाब्दिक हेरा फेरी तो है, आप पशु लिखो मत उसके साथ, गाय राष्ट्रमाता है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आने वाले टाइम में कहा जा रहा है प्लास्टिक के नोट आएंगे, पॉलिस्टर के नोट आएंगे, उसमें जो उसका ठेका है बड़े बड़े लोगों को मिलेगा। बड़े बड़े लोगों को आप कह रहे हो बड़े बड़े, मैं तो अभी से कह रहा हूँ अडानी को मिलेगा, क्योंकि अडानी ने पॉलीमर की फैक्ट्री लगाने की घोषणा कर दी है। फैक्ट्री पहले घोषणा कर दी है, उसके बाद ही आगे के जो करेंसी नोट है वो पॉलीमर के बनेंगे, बस हो गया काम। आप पहले से तैयारी करो, नीतियाँ तो मैं बदलता रहूँगा, मेरी है काय की चिंता है, किस बात की। आप ये बताओ साहब करना क्या है। हमारे सरेंडर साहब मौजूद है हर काम कराने के लिए। कल को अगर वो कहेगा नहीं साहब सड़कें मैंने बनानी है, तो सड़कों का ठेका भी अब उसे जाएगा। तमाम ठेके अडानी को आज जा रहे हैं, हर चीज़ अडानी को जा रही है। उसने तो घोषणा करी पॉलीमर की फैक्ट्री की, इमीडिएट वो हो गया। आपको याद है किसान कानून का ड्राफ्ट बाद में आया था, लेकिन उससे पहले जो है अडानी अपने 30-30 लाख टन के जो है गोदाम तैयार कर चुका था, लगभग हर राज्य में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में और इसमें मध्य प्रदेश में, जहाँ से सबसे ज़्यादा धान की खरीद होती है और गेहूं की खरीद होती है। 30-30 लाख टन के गोदाम, क्योंकि उसे पहले से पता था कि अभी तुम अपने गोदाम तैयार कर लो, आगे वाले टाइम में हम पॉलिसी तो चेंज करने वाले हैं। उस पॉलिसी में सबसे बड़ा क्लॉज क्या था जिसका किसानों ने विरोध करा था, वो ये था कि जमाखोरी पे लगाम लगाने की जो है वो उसमें लिमिटेशन हटाई दी जा रही थी। कोई भी व्यापारी कितना भी सामान खरीद सकता है। इससे पहले जमाखोरी एक्ट था कि जमाखोरी में एक लिमिट होती थी किसी को, आड़ती को या किसी को भी खरीदने की, कि आप इससे ज़्यादा अनाज नहीं खरीद के रख सकते। अब वो लिमिट उसमें हटाई जा रही थी। अब आपके पास तो कैपेसिटी है भैया, 50,000 टन ही आप रख सकते हो, नहीं आपके पास इससे ज़्यादा खरीद की भी कैपेसिटी नहीं है, रखने की कैपेसिटी नहीं, तो आप खरीदोगे नहीं। अडानी ने पहले 30-30 लाख टन के गोदाम बना दिए थे, इसलिए वो क्लोज हटाया गया था कि तारी जितने भी एरिया का है सारा गेहूँ अनाज जितना भी है वो सारा अडानी खरीदे, हर बार खरीदे, हर बार अपना स्टॉक करके रख दे, हर बार खरीदे, हर बार स्टॉक करके रख दे। उसके बाद जब बाजार में आड़ती नहीं बचेंगे, खरीदार नहीं बचेंगे, तो उसके बाद वो अपने मनमाने दाम पे बेचता। इसके मानगी हम सब हिमाचल में देख ही चुके हैं। हिमाचल में सेब के बगीचों के साथ यही हाल हुआ था। सेब के बगीचों में जो बीड़ की मंडी खत्म कर दी थी, अडानी के डायरेक्ट सेब खरीदे जाएंगे। सेब हर जगह, हर मॉल में, हर जगह अडानी 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 के स्टिकर लगे हुए सेब बिकने शुरू हो गए थे। 2 साल तक उसने अडानी ने बहुत बढ़िया दामों पे वहाँ पे सेब खरीदे। तीसरे साल फिर खरीदे। तीसरा साल खत्म होते होते जैसी फसल नहीं तैयार हुई, उसने अडानी ने हाथ खड़े कर दिए, आपके सेबों में कीड़ा लगा हुआ है, इस बार आपका सेब जो है खरीदने योग्य नहीं है। सारे के सारे किसानों ने वहाँ पे अपने जो सेब जो है नदियों में बहाए थे, पहाड़ियों से नीचे फेंके थे, क्योंकि उनका खरीदार नहीं थे तब तक। 2 साल में वहाँ पे लोकल मंडियाँ खत्म हो गई थी, आड़ती खत्म हो गए थे, उनका काम खत्म हो गया था। वो तो कि हमारी कांग्रेस की सरकार वहाँ पे बन चुकी थी, तो कांग्रेस की सरकार ने फिर से मंडियाँ तैयार करी, सब काम दोबारा से तैयार करे। सेब वाले खरीदार जितने भी थे, सेब व्यापारी, उनको सबको सहायता दी, उनका सेब फिर से खरीदना शुरू हुआ, तब जाके अडानी की मोनोपोली खत्म। गाजियाबाद की एक घटना है जी, वहाँ पर 2 घटनाएं घटी हैं। एक हिंदू व्यक्ति की हत्या होती है, बिल्कुल 2 हिंदुओं की हत्या होती है। एक में जो कातिल था वो भी हिंदू था, एक में कातिल था जो वो मुस्लिम था। लेकिन ये दूसरी घटना को इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, जबकि पहली और एक दूसरी घटना उसके एवज में दब जाती है, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं था ना। असद और सूर्या वाली बात कहानी आप लगातार प्रचारित करी जा रही है, तमाम संगठन वहाँ पहुँचे हुए हैं। सूर्या को मार दिया, यश त्यागी के पास कोई क्यों नहीं पहुँच रहा भाई? उसको भी तो मारा और उसी के दोस्त ने मारा, गोली मारी, ना उसके घर पे बुलडोजर चला, ना उसके घर पे कोई समर्थन देने पहुंचा उसके घर परिवार वालों को, ना उसकी माता के आंसू दिखाए गए, कुछ नहीं दिखाए गए, क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल ही नहीं है। अब हिंदू मुस्लिम एंगल सूर्य और उसमें मिल गया, और बकरीद वाले दिन हुआ था स्पेशली, और वो तो इसलिए दिखाना है, क्योंकि सरकार की खुराक ही सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे टिकी हुई है। ये सरकार जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करेगी, ये तो कायम चूर्ण का काम करती है इसके लिए। ना तो इनका खाना हजम होगा, ना इनका नहाना हजम होगा, दोनों में से कोई काम नहीं होंगे इनके, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो। और इस मामले में उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना ही था। आने वाले वैसे भी मार्च अप्रैल में चुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश के 27 में, तो जाहिर सी बात है वो तो अभी से लेके हिंदू मुस्लिम लेके चलेंगे, और यही होना था।